गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। अगर आप किसी डिटैचमेंट फेज में जहां पे इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उस कब जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उस चीज का आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो इंसान वापस से जिंदगी में आएगा, क्या वो इंसान वापस से इस रिश्ते में आना चाहता है जिस रिश्ते में उसने आपको बहुत सारी कस्में दी थी, बहुत सारे वादे करे थे, क्या वो वादे कभी पूरे करेगा वो? क्योंकि उसने उस समय तो आपको ऐसे सपने दिखा दिए जैसे आपको लगा मेरी सर्च बस यहाँ पर खत्म हो जाती है, मुझे अब किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं, बस ये अगर मेरे पास है तो मुझे बस लाइफ में यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस समय तो इसने आपको इतने बड़े 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 वादे करे थे, क्या वो वादे पूरे होंगे? क्योंकि बीच में कई बार आप दोनों के बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन आ चुके हैं, ऐसे स्टक सिचुएशंस आ चुकी है जहां पर आपको वो वादे छोड़ो, वो इंसान ही आपको वो कहीं पर फेक दिखाई देते। क्या वो इंसान सच में वैसा है जो जैसा उसने प्रिटेंड करा, देखिए जैसा उसने दिखाया है? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स के आ रहे हैं इन बिटवीन। यदि आप देखो, मैं बीच में एक चीज और बताऊंगा आपको, रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप दोनों के बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन बार बार आते रहते हैं जहां पे ऑन एंड ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा रहती है, आप इस इंसान से शादी करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन बीच में ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार क्रिएट हो जाती है, आप दोनों की वजह से होती है, किसी और की वजह से होती है, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगा बीच में, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बीच में को स्किप मत करना। देखते चलो कार्ड्स क्या निकलते हैं। इस समय आपकी सिचुएशन पहले क्या है पहले वो देखते हैं। ओके, तो ये मेरे पास पहला कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स, साथ में ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो जो मेरे पे तीन कार्ड निकले हैं, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड जानते हैं क्या दिखाते हैं? ये कार्ड सिंपली दिखाते हैं इस समय देखा जाए आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको पता है कि आप सही हो, सामने वाला पर्सन गलत है। कई बार आप दोनों बीच में ऐसे लंबे लंबे डिटैचमेंट आ चुके हैं जहां पे इस इंसान ने आपको बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुनाया है, बहुत अपशब्दों का यूज करा है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे इससे मेरा सिर्फ इस रिश्ते में यूज हो रहा है और आपको से कुछ चीजें सच्चाई पता है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्टक हो, बहुत ज्यादा स्टक हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? इस रिश्ते से आपने कई बार निकलने की कोशिश करी है, लेकिन साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? आपको पता है सच्चाई क्या है, रास्ता क्या है, रास्ते कहाँ जाना है, कैसे करना है, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है? कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, आपके मन में रहता है नहीं चल आज निकल सही हो जाएगा, कल दोबारा से हमारे बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आप ना इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हो, इस रिश्ते में बने रहना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में इसको लेके प्यार बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर ने आपके जितना आपको प्यार किया है या नहीं किया, लेकिन आपने इस इंसान को दिलो जान से ज्यादा प्यार करा है। इसलिए कई बार सिनेरियो आ चुका है जहां पे आपने इस रिश्ते से निकलने की कोशिश बहुत करी है, लेकिन आप निकल नहीं पाए। हमेशा एक स्टक एनर्जी में आके फंस गए हो कि नहीं यार आज नहीं कल सही हो जाएगा, कल नहीं परसों सही हो जाएगा, लेकिन कब आपके अंदर एक इंतजार, एक होप हमेशा रहती है कि नहीं इसको नहीं छोड़ सकता मैं, या इसको नहीं छोड़ सकती मैं। भले ही सिचुएशंस कई बार आप दोनों बीच में आपको कई बार लगता है कि मुझे फाइनेंशियली यूज करा जा रहा है, कि मेरे पास जब भी आप हो सकता है फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग हो, आपको लगता है लोग मेरे पास जुड़ते तो है हमेशा सिर्फ पैसों के लिए जुड़ते हैं, हमेशा सिर्फ मुझे यूज करके चले जाते हैं, या सिर्फ मुझे फाइनेंशियली यूज करके चले जाते हैं, मेरे इमोशनली यूज करके चले जाते हैं। आपको हमेशा ऐसा फील होता है। आप इस रिश्ते से पहले भी किसी न किसी एक रिश्ते में थे जहां पर आपने वही सामने वाले इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन वहां से भी आपको वही सेम सिचुएशन मिली थी जो यहाँ पे इस समय मिल रही है। यदि आप किसी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो ना, तो भी आपके सामने ये जो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ जो आपको प्रताड़नाएं मिली थी उससे कई गुना ज्यादा प्रताड़नाएं आपको इस रिश्ते में मिल रही हैं। वो कई गुना ज्यादा स्टक आप इस रिश्ते में ज्यादा हो गए हो, लेकिन फिर भी एक मन में इच्छा है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे इसी का प्यार चाहिए, भले मुझे कैसे डांटे मारे फटकारे जैसा मर्जी कुछ करे, लेकिन मुझे यही इंसान चाहिए। आपके मन में वो जिद है ना कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस इंसान को एक सोल टू सोल कनेक्शन आपको कहीं ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरे और इसके बीच में, मैं इस इंसान से दूर नहीं जा पा रहा हूँ, या ये मैं इस इंसान से दूर नहीं जा पा रही हूँ। कोई एक ऐसी कॉर्ड आप दोनों की ऐसी बंदी पड़ी है कि जब जब आप दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करी है ना कोई सिनेरियो ऐसा बना है जहां पे फिर से आप दोनों मिले हो। ये जब भी आपको ऐसा कुछ हुआ है, जब भी आपने रिश्ते से दूर जाने की कोशिश करी है, जब आपने एक डिसीजन ले लिया ना कि मुझे नहीं अब इस टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रहना है, तब तक वापस आपके पार्टनर आपके लाइफ में फिर वापस आए हैं, रिश्ते में लेकर गए हैं। कुछ समय बहुत अच्छे से रहे, बहुत प्यार देते हैं, फिर बहुत प्यार दिया इन्होंने, लेकिन उसके कुछ समय बाद इंसान फिर वैसी हो गया है। तो मतलब कि आपको एक चीज नोटिस करो कि आपने जब जब इस रिश्ते से जाने की कोशिश करी, यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा बीच में टांका भिड़ा दिया आप दोनों के बीच में कि जहां पर आप दोनों फिर से मिल गए हो। इसका मतलब क्या है?
यूनिवर्स भी नहीं चाहता है कि आप दोनों अलग हो। देखो, ये रिश्ता यूनिवर्स द्वारा जोड़ा गया है, तो आप और ये एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हो, किसी भी हाल में अलग नहीं कर सकते हो जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। कितनी मर्जी कोशिश आप कर लो, कितनी मर्जी कोशिश ये कर ले, ना तो आप निकल पाओगे ना ये निकल पाएगा। लेकिन हाँ, इस रिश्ते में एक इंसान में हमेशा सफर करता है, कभी आप करते हो कभी वो करते हो, लेकिन इस समय करंट एनर्जी में आप सफर करते दिखाई दे रहे हो। जो ये कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड क्या दिखाता है? एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, एक स्लीपलेस नाइट, जहाँ पे आप अगर रात को सोने भी जा रहे हो ना, तो आपके दिमाग में रात आधी आधी रात को उठ के बैठ रहे हो, मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म नहीं तो नहीं हो रहा है, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा। आप अपने पार्टनर को आधी आधी रात को आप देखते हो कि ऑनलाइन तो नहीं है, उसको ऐसे गंदे तरीके से स्टॉक कर रहे हो, और जहाँ अगर वो गलती से ऑनलाइन अगर दिख जाए ना आपको, आपके मन में इतने नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये इस समय किससे बात कर रहा होगा, ये कर रही होगी, ये इस समय क्यों ऑनलाइन है, और उसको एक एक घंटा आप देखते रहोगे कि ये कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है। और वो चीज आपके अंदर इतनी नेगेटिव थॉट्स लेके आई जा रही है, जहां पे आपको लग रहा है देख मैं सही था या मैं सही, देखिए कि मुझे चीटिंग कर रहा है, मुझे मेरे साथ फिर डिसऑनेस्टी कर रहा है, इसने फिर मेरे साथ धोखा कर रहा है। ये क्या है? एक्चुअलिटी में वो चीज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ यहां पे बना रहे हो बादल आप, ये ऐसे कर रहा होगा, ये वैसे कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपने मन में बहुत सारे 100 सवाल पूछ रहे हो, उन 100 सवालों को अपने आप में नेगेटिव आंसर दिए जा रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद एंजाइटी में जा रहे हो, खुद आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती जा रही है। साथ में कार्ड के अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, यहाँ पे कार्ड निकला है ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में वर्ल्ड की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करो, अगर आपके पार्टनर की बात करो भाई, ये सच्चा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये मानेंगे कि इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इंसान हमेशा अपनी बातें ऊपर रखता है, कभी आपके सुने का नहीं। ये इंसान गलती करके अपनी गलती नहीं मानेगा, लेकिन आपने चीज नोटिस करी है, जब जब आपने दूर जाने की कोशिश करी वापस आया आपके पास ये, जब उसको लगता है ना कि आपका पारा बिल्कुल हाई हो चुका है, जहां पे अब आप कुछ भी कर सकते हो, रिश्ते को छोड़ के जा सकते हो, ये फिर आपके सामने सॉरी फील कर जाता है। मतलब क्या है, ये रिश्ते को एक लेवल तक तो लेके जाता है कि जहां पे आपको लगता है नहीं मुझे रहना ही नहीं है, लेकिन उस लेवल से वापस खींच के भी ये ले आता है। देखो, ये कार्ड सिंपल नाइट ऑफ पेंटिकल्स से दिखाता है ये इंसान के एटीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड उसको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया है इसके साथ। वो जानते हैं, उसको फील तो होता है, लेकिन वो उसकी हैबिट है ऐसी, उसकी हैबिट है आपको परेशान करने की, उसकी हैबिट है आपको जिसे कहते हैं हमेशा एक ऐसे टॉर्चर करने की, क्योंकि जानते हो हैबिट आपने ही बनाई है। शुरुआत में इसने ऐसे पैटर्न दिया, शुरुआत में आप उस चीज को बहुत इजीली लेके चले गए, चल कोई बात नहीं अपना है करने दे, तो उसके बाद आपने तो हैबिट बनाई है। जब आप इसे रोकोगे नहीं, स्टार्टिंग में नहीं रोका, आप रोकोगे तो रुकेगा? वो नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, उसको वो एनर्जीज देना कम कर दो। मैं ये नहीं करो प्यार मत करो, प्यार करो, वो एनर्जीज कम कर दो ना, प्यार थोड़ा कम कर दो ना, क्यों उसके पीछे पीछे भागते रहते हो? उसको भी तो आने दो। अब आप स्टक पोजीशन में हो जहां पे आपने सोच रखा है कि मैं अब नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, वो आएगा ना अपने आप, आने दो। 10 दिन ले, 20 दिन ले, महीना ले, कोई बात नहीं, अपने आप आने दो। क्योंकि ये कार्ड जानते क्या दिखाता है, ये कुछ मर्जी कर ले, आपको छोड़ेगा नहीं। साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। देखो, दोनों के बीच में मैं यहाँ एक चीज क्लियरली देख पा रहा हूँ, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली का कार्ड निकला है, तो फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं दोनों के बीच में, कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत पैसे वाले हो या आपके पार्टनर बहुत पैसे वाले हैं, या आप उस लेवल पे नहीं हो या आपके पार्टनर उस लेवल पे नहीं, मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। स्टेटस वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ कल्चर को लेकर डिफरेंस हो सकता है, कुछ कास्ट को लेकर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता था शुरुआत में कि हम दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं, शायद हमारी आगे कहानी ना बन पाए, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आपको उस विश्वास में लिया, तो चिंता मत कर, तो चल मेरे साथ, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, देखो आप दोनों के बीच में गैप कहीं पर आता है, कई बार जानते हैं, अगर मैं आपकी बात करूँ ना इस कार्ड्स के थ्रू, आपके अंदर भी एंगर इश्यू बहुत ज्यादा है। आप चीजों को तुरंत नहीं समझते हो, आपको तुरंत हैंड टू हैंड रिजल्ट चाहिए होते हैं, आपको हैंड टू हैंड चीजें चाहिए होती है, जहाँ पे आपको अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जहाँ पे आप जब गुस्सा आता है फिर आप ये नहीं देखते सामने वाला पर्सन कौन, आप भी बहुत कुछ बोल जाते हो जो उस मोमेंट पे नहीं बोलने वाली चीजें होती, लेकिन वो भी चीजों को सहन कर जाते हैं। आप समझो जितने गर्म मिजाज के आप हो ना, उतना ही कूल माइंडेड वो है। आपको हैंड टू हैंड सब कुछ जवाब चाहिए, तो वो इंसान बहुत ठंडी करे खाता है, वो कहता है कोई बात नहीं अभी बोलना सही नहीं, इसका दिमाग खराब है, इस समय कुछ भी बोल जाएगी, वो समय शांत हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी, आपको हैंड टूट जाए तो मुझे बता, वाले रिश्ता टूटता टूट जाए, मुझे अभी बता क्या है क्या नहीं है। आपके अंदर ये वाली एनर्जी है। लेकिन साथ में जो वर्ल्ड की एनर्जी निकली कार्ड के दिखाता है, मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प, ये आपके पार्टनर के अंदर है।
ये आपने भी देखा, तभी आप इतने समय तक टिके पड़े हो आप इससे, नहीं तो आप कब के निकल चुके होते। रिश्ता 5 साल का है, 10 साल का रिश्ते में कई बार अप्स एंड डाउन आए हैं, कई बार आप दोनों बीच में से सर्कमस्टांसेस आए हैं जहां पर आपको लगा नहीं यार ये मेरे सिर्फ मेरे इमोशनली यूज कर रहा है, मुझे फाइनेंशियली यूज कर रहा है, प्यार नहीं, प्यार के बदले प्यार नहीं दे रहा, लेकिन क्यों टिके हुए हो फिर यहाँ पर? क्योंकि आप इंटरनली जानते हो ये भी प्यार करता है। आप उस समय करंट सिनेरियो को देखते हो, बोलते हो मेरा यूज कर रहा है, उसके आगे और पीछे का समय क्या, जहां पे इसने आपको खूब प्यार दिया, कभी प्यार देने में कभी कंजूसी नहीं करी, टिके हुए हो ना तब भी। 5 साल 10 साल टिके हुए उस रिश्ते में, मतलब कोई तो चीज है ना जो आज भी है 10 साल तक इस रिश्ते में आपको बांधेगा और उसको भी आपके साथ बांधे हुए है। पॉजेस आपके बीच में कई बार आए हैं जहां पे 2-2 3-3 महीने गैप आया है। क्या रिश्ता टूटा पहले? नहीं। इतने लंबे रिलेशनशिप में अगर 1 महीने गैप आ जाए तो आपके मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल आने क्यों शुरू हो जाते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, इंसान मेरा सिर्फ यूज कर रहा था? इतने नेगेटिव, इतने गंदे ख्याल क्यों आते हैं? कि अपने प्यार पे इतना ही भरोसा है? कभी उसके मन में तो नहीं आए, सिर्फ आप ही के मन में क्यों आते हैं? कभी उसने तो नहीं बोला इसने मेरा यूज करा है, इसने फाइनेंशियली सिर्फ ऐसा नहीं, इसने सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प भी ली है आपसे, इसने भी आपको कुछ चीज दी है। जो देखो हर चीज पैसों की आती है, इसने गिफ्ट दी है आपको, किसको इसने भी आपको थोड़ा बहुत साथ दिया है। हाँ माना कि दोनों के बीच में स्टेटस वाइज थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन जितना इसके बल में आया इसने वो भी किया आपके लिए, प्यार दिया है, समय दिया है, हर चीज करी है इसने आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो इंसान गलत हो गया। कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं है, प्यार करता है आपसे। अगला कार्ड क्या निकला है? तो फूल की एनर्जी, साथ में सेवन ऑफ बैंड, साथ में एम्प्रेस, जो एम्प्रेस का कार्ड निकला। फूल की एनर्जी क्या कहता है? ये कार्ड दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, दोबारा रिश्ते में आना चाहता है। इसको पता है ये आपको बहुत परेशान करता है, इसको पता है ये इंसान आपकी आंखों में आंसू बहुत देता है, बहुत प्रताड़ित करता है आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, आपसे हमेशा चीजें मांगते रहता है, कभी देने के मामले में हमेशा कभी आपको समय नहीं दिया इसने जल्दी से, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ रहना चाहता है ये। देखो आपकी नजर में अगर टॉक्सिक ये है ना, तो इसकी नजर में टॉक्सिक आप भी हो। अगर आप इसकी बहुत सारी चीज झेल रहे हो ना, तो ये आपका जिद बना झेल रहा है, आपका बचपना झेल रहा है, आपका पीछे पड़ना, हर चीज के पीछे एक बारी में स्टक हो जाना, वो भी झेल रहा है। उसके बावजूद भी रहना, उसके बावजूद भी इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है ना, कि नहीं यार मुझे यही चाहिए। जितना उसको कई बार आपकी बातें लगती थी यार ये बहुत इरिटेटिंग है, हमेशा एक चीज ही पड़ रही थी, हमेशा प्यार 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 लगी रहती है, मुझे टाइम दो, मुझे तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे, मुझे तुम प्यार नहीं करते हो, तुम पहले ऐसे थे, तुम अब ऐसे ऐसे हो गए। ये चीज ना उसको पहले इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन जब ये चीजें नहीं होती ना उसकी लाइफ में, वो यही बातें मिस करता है कि यार उसकी चुलबुली बातें ना मुझे खींचती हैं। उसको मेच्योर नहीं चाहिए, उसको एक चुलबुलापन नहीं चाहिए। देखो हर कोई इंसान ना अपने रिलेशनशिप में किसी ऐसे पार्टनर को एक्सपेक्ट करता है जो जिसके अंदर बचपना भी हो, जिसके अंदर मेच्योरिटी भी हो, जिसके अंदर एक चाइल्डिश नेचर भी हो, एक वाइफ की तरह, एक वो होता है एक वाइफ की तरह केयर करने वाली भी हो, गर्लफ्रेंड की तरह प्यार देने वाली भी हो। वो सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर। हाँ कई बार आप बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हो तो वो इरिटेट हो जाता है, कई बार बहुत चीजें उल्टी सीधी बोल देता है, तो ब्लंट है वो भी, वो बोलते समय वो भी नहीं सोचता, लेकिन देखा जाए प्यार है, फीलिंग्स हैं उसके अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ कहीं कहने का आपके पार्टनर कहने की दोबारा से आप नई शुरुआत करना चाहते हो, साथ में कार्ड क्या निकला? सेवन ऑफ वैंड्स। इंसान खुद एफर्ट्स लेगा, आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको टिके रहना है। मन में नेगेटिव थॉट्स लेके मत आओ मुझे रिश्ते से जाना है, मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, मेरा सिर्फ यूज कर रहा है, भले ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते के लिए एफर्ट्स करेगा, अपने भले इसको फैमिली को बनाना पड़े, मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हार नहीं मान रहा है। लेकिन साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे? एम्प्रेस। मतलब क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसको कई बार लगता है यार आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हो, आप बोलते समय सोचते नहीं आप क्या बोल रहे हो, आप बहुत उल्टी सीधी बातें बोल जाते हो। उसे बोलता ये भी है, लेकिन जानते हैं आदमी के अंदर ईश्वर ने एक बाहुबल दिया है, लेकिन औरत के अंदर ना, एक लेडी के अंदर ईश्वर ने उसको जुबान दी है, और जुबान बाहुबल से कहीं गुना ज्यादा हैवी है। और आप बोलते समय आप इतनी गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें बोल जाते हो, वो इंसान की कहते हैं कि इंसान के कानों से खून निकल जाए ऐसे बोल जाओगे आप। और वो चीज हुई आप दोनों बीच में, कैट फाइट हुई दोनों बीच में कई बार, तो उसके मन में कई बार आता है कि यार ये एरोगेंट बहुत, लेकिन उसके मन में फिर अपने ये भी आता है भले एरोगेंट है, एटीट्यूड है, लेकिन इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। ये आपको एक एज ए मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, भले आप गुस्से वाले हो जैसा मर्जी, लेकिन उसको ये पता है कि आप जब से इसकी जिंदगी में होना, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी रही है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ आप इसके साथ हमेशा एज ए पिलर की तरह खड़े रहे हो, वो इसके अंदर मन में फीलिंग्स हैं। साथ में कार्ड निकले यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में सन, साथ में कार्ड निकले 4 ऑफ हैंड। एक तो आपके रिश्ते में ना एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट है भी क्या, आप इन्वॉल्वमेंट खुद करवा लेते हो। अच्छा एक चीज बताइए, आपके
जब रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन होता है, आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हो नहीं करते हो? करते हो ना। और वो फ्रेंड सर्कल आपको कई बार तो बहुत अच्छा बोलेगा, कई बार आपको इतना नेगेटिव कर देगा कि जिससे कहते हैं आपको लगेगा यार मैं, अब मेरा ही डिसीजन सही है, मुझे अलग ही होना है। और वो लोग आपका साथ भी देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है। आप दोनों एक ऐसे कपल थे जहां पे कुत्तों की तरह लड़ोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों साथ में रहोगे। ये चीज उनको भी खलती क्या, ये दोनों अलग कभी नहीं होते, साथ में काट के। सन की एनर्जी क्या दिखाता है? फ्यूचरिस्टिक एनर्जी दिखाता है। हमेशा एक ऐसी एनर्जी जहां पे रिश्ते में अप्स एंड डाउन कहीं बार आएंगे, लेकिन रिश्ता कभी टूटा नहीं है, ना ही टूटने दिया है इसने। हमेशा कैसे करके 1 महीने 2 महीने वापिस आया जरूर है, या आप गए तो मान गए, नहीं तो खुद आया आपको मनाने। ये भी चीज हुई है, साथ में काट के निकला है। 4 ऑफ वैंड्स। अगर इसने आपसे शादी तक के वादे कर रखे हैं ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान वादे को पूरे करेगा। भले आप दोनों बीच में कितने मर्जी डिफरेंसेस क्यों ना हो, वो सारे वादे भी पूरे करेगा। लेकिन रुकना है आपको, स्टेबल होना है। मन में जो नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं ना कि नहीं मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे को यूज कर रहा है फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, नहीं। भले कितने मुझे डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, लेकिन अपनी फैमिली में बात जरूर करेगा और आपसे शादी करने की कोशिश पूरी करो, करेगा भी। भले इसको फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आपको रुकना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स कई बार आते हैं, जहां पे दोनों के बीच में एक क्लैशेस हो जाएंगे, दोनों के बीच में एक कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जहां पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ना ये कम्युनिकेशन हमेशा चालू रहे, ये इंसान हमेशा आपको प्यार देता रहे, तो आज मैं आपको एक वाटर रेमेडी बता रहा हूँ। आप कभी भी कर सकते हो चीजें, ये बहुत नॉर्मल चीज, घर में हर चीज अवेलेबल है। आपको करना क्या है, एक गिलास लेना है, उसमें पानी लेना है, ठीक है। ये काम सुबह के समय करना है। सुबह जब भी आप उठते हो, भले रात को पानी गिलास अपने साइड में रख के सो जाओ, सुबह जब भी उठोगे तब आपको यही करना है। सुबह पानी गिलास अपने हाथ में लेना है, आपको पानी की तरफ देखना है। ऐसे कांच के गिलास लो, कांच नॉर्मली यूज करना है। कांच के गिलास तो पानी दिखाई देगा उसमें, आरम पार ट्रांसपेरेंट होकर दिखाई देगा। कांच के गिलास लीजिए, उसको अपने हाथ में पकड़िए, पानी की तरफ देखिए। पानी देख के आपको पहले मन में इंटेंशन लेकर आनी कि आप दोनों बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। ये कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। अगर लड़की पीरियड्स में है तब भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है। उसमें करना क्या, आपको पानी गिलास लीजिए, पानी गिलास को अपने हाथ में रखना, पानी को देखना, पानी को देख के अपने मन में मैनिफेस्ट करना है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो चुका है। उसके बाद आपको पानी में देख के आपको 11 बार एक वर्ड बोलना है, लव हार्मनी टुगेदर, ठीक है। लव मतलब आपस में प्यार लेकर, हार्मनी दोनों के बीच में अटैचमेंट करेगा, टुगेदर दोनों को आपस में जोड़ेगा। लव हार्मनी टुगेदर, ये आपको 11 बार चैंट करना है पानी में देखकर, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये गिलास है, मैं गिलास में यहाँ पानी रखा, मैं यहाँ पानी में देख रहा हूँ। पहले अपने मन में मैनिफेस्ट कर रहा कि हाँ भाई हम दोनों के कोई भी अपनी हैप्पी मेमोरीज आप मैनिफेस्ट कर लो। आप मैनिफेस्ट कर, जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ है, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। आपने पानी में देख के बोला लव हार्मनी टुगेदर, लव हार्मनी टुगेदर, इसको 11 बार बोलना है और इस पानी को आपको धीरे धीरे करके पी जाना है। ये 51 डेज तक करनी है आपको रेमेडी है। सुबह के समय करो, उठते के साथ ही, ठीक है। ईश्वर का नाम लेके अपने मन में मैनिफेस्ट करना, जो भी आप चाहते हो। पार्टनर का नाम लो, पार्टनर का चेहरा आंखों के सामने आ जाना चाहिए, फिर ये काम करो। रिजल्ट ना मिले तो बताना। और जानते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है। हमारा पूरा शरीर 75% पानी से बना होता है और पानी में बहुत ताकत है, इसलिए मैंने वाटर रेमेडी बताई। करना जरूर, रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। और हाँ, यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।